बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास कुछ टाइम की कमी रही है और कुछ सब्जेक्ट्स कवर अप नहीं हो सके। सो फॉर दैट आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग अ स्मॉल वीडियो, शॉर्ट वीडियो, कि मैं आपको ये कॉन्सेप्ट दे सकूं। एंड फॉर दिस आई विल ओनली ऑल्सो बी शेयरिंग दिस PDF फाइल विच आई एम जस्ट राइट नाउ यूजिंग for recording and explaining this concept of active, reactive, and apparent power. Right. So these are very important concepts of electrical engineering, and we will be just covering it superficially. हम इसकी बहुत डेप्थ में नहीं जा सकेंगे, एंड वी जस्ट डोंट नीड इट, बट कॉन्सेप्ट तो आपको होना चाहिए. सो वी जस्ट स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर. अच्छा. एंड इंस्टेंटेनियस पावर, देखें एसी में जो स्टेडी स्टेट एसी है उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल होते हैं. स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट का मतलब ये है, स्टेडी स्टेट का मतलब ये है कि साइनसॉइडल सिग्नल है हमारे पास और ये स्टेबल है और साइनसॉइडल फॉर्म में मूव कर रहा है. तो हम ये वाले कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकेंगे. ये मैं आपको फाइल शेयर कर दूंगा, तो ये थोड़ी सी जो शुरू में है चीज़ें वो आप पढ़ लीजिएगा. आई जस्ट गो डायरेक्टली टू द इंस्टेंटेनियस पावर. इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है? आई विल जस्ट ट्राई टू स्पीक अ बिट स्लोअर. मेरी अपनी पेस जो है बोलने की थोड़ी तेज़ है, एंड आई जस्ट स्पीक वेरी फास्ट, क्विकली. सो लेकिन मुझे पता है कि थोड़ा सा आप लोगों को इश्यू है इसमें. सो आई विल जस्ट ट्राई टू स्लो इट डाउन. और कल हमारी क्लास है. सो अगर आप लोगों ने इसको देख लिया, वीडियो देख लिया, तो क्लास में आपको डेफिनेटली आपको हेल्प होगी. मैं छोटी छोटी वीडियोस रिकॉर्ड करके स्टेनिस पावर, एक्टिव पावर एंड द रिएक्टिव पावर की छोटी छोटी वीडियोस मैं आपको अपलोड करूंगा, बजाय इसके कि आपको लंबी वीडियो एक ही दे दूं. वो मेरे लिए भी मुश्किल है, आपको भी देखने के लिए मुश्किल होगा. यूट्यूब पे आराम से अपलोड भी हो जाएंगी ये छोटी छोटी वीडियोस. अच्छा, इंस्टेंटेनियस पावर क्या है? व्हेन यू हैव एसी और यू जस्ट कनेक्टेड विद अ लोड, तो ये आपका कुछ सर्किट बन जाता है. अ, ये आपने मतलब ये कि एसी लोड की तस्वीर नहीं है मेरे पास, बट आई जस्ट ड्रॉ इट ऑन माई पेंट. अच्छा, यहाँ पे पेंट पे मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ कि ये मेरे पास एसी है और मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ टू माई लोड. और ये लोड कोई भी किसी भी किस्म का हो सकता है, नॉट नेसेसरीली दी रजिस्टर. रजिस्टर का केस जो होगा वो हम इसके बाद डील करेंगे, बट दिस इज जस्ट अ लोड. LOAD, लोड. अब थोड़ा सा मेरे साथ बिहेव कीजिएगा, बिकॉज आई एम जस्ट राइट नाउ यूजिंग माउस. तो इसमें से एक करंट फ्लो करेगा और यहाँ पे एक वोल्टेज होगा E. ये किताब में ई इस्तेमाल किया हुआ है, ये नहीं इस्तेमाल किया, वी इस्तेमाल नहीं किया, ई इस्तेमाल किया, तो मैं भी ई इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि किताब में ही फॉलो करना है. तो आई करंट फ्लो करेगा. तो ये ई और आई कौन से हैं? यू जस्ट बी वेरी वेरी क्लियर कि दिस ई इज बेसिकली आर एम एस. वी आर एम एस voltages is equal to V आर एम एस voltage is equal to E. तो ये आर एम एस वोल्टेज है. और आई का मतलब क्या है? कि आई आर एम एस. आई आर एम एस आपको होता है कि एवरेज वैल्यू होती है. एसी में एसी एवरेज तो होता नहीं है, आई आर एम एस होता है, क्योंकि एसी का एवरेज होता है वो जीरो होता है. यू विल एग्री इट. अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो यू कैन जस्ट आस्क मी इन क्लास कि ये वाला पॉइंट मुझे बता देंगे एसी का एवरेज क्यों जीरो होता है. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. देखिए, एसी नेगेटिव में जितना जाती है उतना ही पॉजिटिव में जाती है, इसलिए एसी का एवरेज नहीं लिया जा सकता. इसलिए एसी को हमेशा हम आरएमएस में लेते हैं. मैं फिर ड्रॉ करता हूँ, देखें आपको समझ में आ जाएगा. राइट दियर हियर. मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो एक सिग्नल है एसी है, जिसमें पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव, इसका एवरेज क्या होगा? एवरेज नहीं होगा ना, तो हम एवरेज नहीं लेते, बल्कि हम इसका आरएमएस लेते हैं. आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर. सबसे पहले हम इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो ये स्क्वायर करने की वजह से ये जो एसी थी वो डबल सारी ऊपर फोल्ड हो जाती है. फिर हम इसका मीन ले लेते हैं, इसका मीन, स्क्वायर का मीन. तो ये स्क्वायर का मीन तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर का मीन. लेकिन हमें इसका मीन नहीं चाहिए, हमें हमें अपने ओरिजिनल सिग्नल का मीन चाहिए, तो हम इसके ऊपर रूट ले लेते हैं. रूट, तो दैट बिकम्स रूट मीन स्क्वायर. तो ये आरएमएस होता है. अच्छा.
तो पावर इज डिफाइंड लाइक दिस, पावर इज डिफाइंड लाइक दिस, कि पावर कितनी फ्लो करेगी इस सप्लाई में से, इसमें से कितनी पावर फ्लो करेगी, कि वी आर एम एस मल्टीप्लाई बाई आई आई आर एम एस, तो पी कितना होगा, कितनी पावर इसमें से इसमें जा रही होगी, इस एसी सोर्स में से, इस लोड में से कितनी पावर जारी होगी, दैट विल बी डिफाइंड बाई वी आर एम एस एंड आर एम एस। तो हमारे केस के अंदर जो ये यहाँ पे किताब में एग्जांपल है, उसके अंदर हमारे पास ये है कि they have just said कि E is the RMS voltages और I is the RMS I is the RMS current। अच्छा चलें, ये मैं आपको थोड़ी सी आगे की चीज के ऊपर ले आया। अब मैं आपको बताता हूँ इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है। इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब ये है कि ये मेरे पास दो करंट की वेवफॉर्म्स हैं, सॉरी करंट की वेवफॉर्म नहीं है, वोल्टेज की वेवफॉर्म है। दिस इज माय वोल्टेज, ये जो है ये मेरा वोल्टेज है, और ये अच्छा मैं थोड़ा सा पहले देख लूं कि ये स्क्रीन जो है आपकी शेयर हो रही है पूरी सही तरीके से। थोड़ा सा मुझे तो देखिए दीजिएगा कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही की तो फिर मुझे से बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, दोबारा रिकॉर्ड वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो रिकॉर्डिंग भी चल रही है, स्क्रीन भी शेयरिंग हो रही है। ओके, तो ये वोल्टेज है, ये देखें ये वोल्टेज है। अच्छा, और ये जो है ये करंट है, एंड करंट इज लैगिंग बिकॉज करंट जो है वो अ, पीछे आ रहा है, देर से शुरू हो रहा है। हम ये भी कह सकते हैं लैगिंग बाय व्हाट, हाउ मच अमाउंट, 50 एंगल ऑफ 50 डिग्रीज, इट इज लैगिंग बाय 50 डिग्रीज, क्योंकि रेट जहां से इसका जीरो है वहां से इसका जीरो है, ये लैग कर रहा है 50 डिग्रीज से। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अच्छा, इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है? इंस्टेंटेनियस पावर ये होती है, देखिए हमारे पास तीन टर्म्स हैं, हम जो हम इसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं, दैट इज एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड अपरेंट पावर। ये जो हमारे पास चौथी टर्म है इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर इज जस्ट द वेव शेप। हम क्या करते हैं कि करंट को वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, करंट को वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो शेप आई, इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस शेप आई, उसको हमने इसको ड्रॉ कर लिया। तो ये इंस्टेंटेनियस देख रहे हैं, आपको मैं बताऊं कि ये वोल्टेज है एंड दिस इज पॉजिटिव अप टू व्हाट पॉइंट दिस इज पॉजिटिव। अच्छा, ये जो है करंट है, ये कौन से पॉइंट तक पॉजिटिव रह रहा है, ये यहाँ तक पॉजिटिव है, यहाँ तक पॉजिटिव है, ये यहाँ तक पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव होना शुरू हो गया। लेकिन देखिए दोनों क्वांटिटी कब तक पॉजिटिव है, इस पॉइंट तक दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव है। करंट तो अभी भी पॉजिटिव चल रहा है लेकिन वोल्टेज नेगेटिव हो गया है। तो वोल्टेज मल्टीप्लाई नेगेटिव वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय द पॉजिटिव करंट बिकम्स नेगेटिव, तो ये पावर नेगेटिव में होना शुरू हो गई। फिर ये जब यहाँ पे दोनों चीजें दोबारा से पॉजिटिव होना शुरू हो गई, ये वोल्टेज था, दोनों दोबारा से नेगेटिव हो गई, दोनों दोनों ही मतलब एक साइन की हो गई, तो ये नेगेटिव वोल्टेजेस और ये नेगेटिव वोल्टेजेस चल ही रहे हैं यहाँ पर, ये वाले ये नेगेटिव है यहाँ पर पॉइंट तक, और ये करंट भी यहाँ पर नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, ये दोबारा से साइकिल पॉजिटिव में चल गया। दिस इज लाइक इंस्टेंटेनियस वोल्टेजेस, you just multiply the the shape, the instantaneous current with the instantaneous voltage, so that becomes, that gives you the power shape कि पावर कितनी फ्लो कर रही है। एंड पावर इज जस्ट लाइक यू सी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो व्हेन यू हैव अ पॉजिटिव पावर, पैसिव साइन कन्वेंशन हमने पहले पढ़ी भी है। What does it say? The passive sign convention, the passive sign convention says that if the power is positive, so the load is consuming the power, and if the power is negative, then the load that is the source, that is the source, मतलब अगर नेगेटिव पावर है तो इसका मतलब है कि वो सोर्स कर रही है। तो आपका लोड पॉजिटिव पावर भी क्रिएट कर रहा है, नेगेटिव पावर भी क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब है कि ये इस वक्त में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पॉजिटिव पावर आ रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक नेगेटिव पावर आ रही है। तो यहाँ का मतलब है कि इस पॉइंट से लेकर इधर तक ये लोड के तौर पे काम कर रहा है, और इधर से लेकर इधर तक ये सोर्स कर रहा है। एंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अ लोड बिहेविंग एज ए सोर्स, ये बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, और शुरू में मुश्किल लगता है, बाद में आसान है मतलब। तो ये इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग इन एसी सर्किट्स। करंट और लोड पावर जो है दोनों डायरेक्शन में, सोर्स से लोड में और लोड से सोर्स में फ्लो करती रहती है।
अच्छा, तो ये एक एग्जांपल है इंस्टेंटेनियस पावर को एक्सप्लेन करने के लिए, जिसके हमने डायग्राम भी इस्तेमाल किया है। वो ये है कि देयर इज अ वोल्टेज सोर्स ऑफ 162 वोल्ट्स and a frequency of 60 hertz is applied to the terminals of an AC motor. लोड आपका AC मोटर है. The resulting current has a peak value of 7.5. तो पीक वैल्यू 7.5 करंट है. तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये जो वोल्टेज है, पीक वैल्यू इज 162 वोल्ट्स और करंट इज 75. अब जो है उन्होंने कुछ सवालात किए हैं, तो वो आप सवालात इसको देख लें ए पावर ए में. और ये बता दिया है दिस थिंग कि 50 के एंगल से करंट लैग कर रहा है. तो एक्सप्रेस द वोल्टेज एंड करंट इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल एंगल फाई. तो फाई जो के एंगल में हम इसको डिस्क्राइब करना चाहेंगे, फाई इज लाइक 50 राइट नाउ इन अवर केस. लेकिन अभी तो हमारे केस में इन्होंने फाई का है सिर्फ. तो ई इज फाई इज द एंगल, दिस एंगल, एंड दिस इज 50. राइट नाउ दिस इज 50. अब वोल्टेज में तो कोई एंगल फेज डिफरेंस है ही नहीं, तो दिस जस्ट रिटन एज 162 साइन फाई. अच्छा, करंट के अंदर फेज भी है, इसके अंदर फेज जीरो है, इसके अंदर फेज जीरो है. करंट के अंदर फेज जो है वो 50 है. तो हमने इसके साथ फाई के साथ ये 50 एंगल जो थीटा था उसकी जगह पे 50 लिख दिया. तो इसका साइनसॉइडल फॉर्म में लिख दिया, और ये दिस इज द पीक करंट. अच्छा, पार्ट बी क्या है इसका, ये तो हमें सिर्फ इतना लिखना था. फर्स्ट पार्ट में तो सिर्फ हमें इतना लिखना था कि ये इन दोनों चीज़ों क्वांटिटी को इस तरीके टर्म्स में लिख दो, फॉर्मूला मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दो कि कौन सा वोल्टेज है कौन सा करंट है. तो ये वोल्टेज की शक्ल है, ये करंट की शक्ल है. तो इसको मजीद आगे चल के हम कर सकते हैं. बट ये देखें, ये पूरा इन्होंने टेबल बनाया हुआ है, ये पूरा मुख्तलिफ टाइम पर मुख्तलिफ एंगल्स के ऊपर करंट की और वोल्टेज की चीज़ें लिखी हुई हैं, और ये इस तरीके से उन्होंने पूरा टेबल बना के इस ग्राफ को प्लॉट कर लिया है. ये वाला ग्राफ को प्लॉट कर लिया है, जिसके अंदर पॉजिटिव पावर भी आ रही है, नेगेटिव पावर भी आ रही है. एंड दैट्स हाउ दिस इंस्टेंटेनियस पावर इज डिफाइंड. अब इसके अंदर जो पॉइंट्स नोट करने वाले हैं वो ये है कि इंस्टेंटेनियस पावर की फ्रिक्वेंसी कितनी है. देखें, इसकी फ्रिक्वेंसी जो है, ये एक साइकिल जो वोल्टेज का कंट्रोल हो रहा है, पूरा हो रहा है, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा हो रहा है. और करंट का जो साइकिल पूरा हो रहा है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा हो रहा है. ये वोल्टेज का करंट का साइकिल, ये वोल्टेज का साइकिल, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मतलब ये वोल्टेज है. टाइमिंग में बता रहा हूँ, एक्स एक्सिस पे मैं आपको जो शो कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस पे शो कर रहा हूँ. अच्छा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक. और पावर का डायग्राम का टाइम पीरियड का मतलब ये है. तो पावर की फ्रीक्वेंसी हमेशा डबल होती है. दिस इज अ वेरी टिपिकल थिंग एंड दिस इज ऑलवेज ट्रू इन एसी सर्किट. द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पावर सिग्नल बिकम्स डबल. तो ये 160 थी, तो ये 120 हो गई ये फ्रीक्वेंसी, एंड ये फ्रीक्वेंसी है. ठीक, राइट. सो मतलब ये टाइम पीरियड दिया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी, दिस 120 इज द फ्रीक्वेंसी. ओरिजिनल जो फ्रीक्वेंसी बताई थी उन्होंने बताई थी 60, तो ये फ्रीक्वेंसी डबल हो गई. अच्छा, ये जो है ये फेजर डायग्राम है जिसके अंदर आपने वोल्टेज बना दिया और ये करंट बना दिया, राइट. और वोल्टेज क्यों 115 कर दिया, ये तो 162 था इसलिए 115 कर दिया कि आरएमएस जो है वो डिवाइड बाई अंडर रूट टू होता है. तो 162 डिवाइड बाई आरएमएस अंडर रूट टू इज 115, और 7.5 वॉज द पीक करंट, तो उसको डिवाइड कर दिया अंडर रूट टू से, तो वो आरएमएस आ गया. और ये फेजर डायग्राम आरएमएस में बनी हुई है, आरएमएस वोल्टेजेस के अंदर. अच्छा, इस तरीके से और जो मैं पॉइंट्स बताने थे वो मैं बता चुका हूँ कि डबल हो जाती है फ्रीक्वेंसी. और इस तरीके से ये टोटल पॉइंट है. तो इंस्टेंटेनियस पावर जो है वो एक प्लॉट होता है, जो वोल्टेज के प्लॉट और करंट के प्लॉट को मल्टीप्लाई करने से आ जाता है. दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर. हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वी विल बी डिस्कसिंग एक्टिव पावर. ये जो एक्टिव पावर का कॉन्सेप्ट है हम इसको डिस्कस करेंगे, फिर रिएक्टिव पावर डिस्कस करेंगे. इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन. स्टॉप शेयरिंग कर दिया. और